आज बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। 71 योद्धा को हमने उनके पुरस्कार को उन तक पहुंचाया है। डिटेल और विवरण हम उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं करते हैं। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभारंभ हुआ था। 10,000 रुपया बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर और छोटी गाड़ी पकड़वाने पर 5,000 रुपया। आज हम उस बिहारी खनन योद्धा को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज कई हमारे डिजिटल योद्धा सोशल मीडिया के, प्रेस मीडिया के बंधुओं के द्वारा बिहार के अंदर अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और मैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे लोगों के कारण यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग लगभग बंद है और अवैध खनन भी बड़ी गाड़ी अब नहीं के बराबर पकड़ा रही है। छोटे ट्रैक्टर की शिकायत बीच बीच में आता है, जिसको हमारे खनन विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर कई जगह पकड़ने का भी काम किए हैं। हम अभी आपको बता दें कि आज इसका परिणाम है कि जहां 2021-22 में 1,600 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त होता था, वहां 25-26 में 24-25 में हमने 3500 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त किया और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम उससे भी ज्यादा राजस्व प्राप्त करें। 3800 करोड़ का लक्ष्य है और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा मार्च माह का जो गोल्डन पीरियड होता है वो बाकी है, जिसमें विभाग के द्वारा 200 से 300 करोड़ आने की उम्मीद है और वर्क डिपार्टमेंट से भी लगभग 500 से 600 करोड़ आने का हमें उम्मीद है। तो इस बार भी हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन लोगों के मानसिकता जिन लोगों ने 78 घाट सरेंडर कर दिया, 4-5 साल के लिए घाट का टेंडर होता है और उन्होंने साल 2 साल काम करके 78 घाट सरेंडर किया, जिसमें लगभग 700 करोड़ से ऊपर का मेरा विभाग का नुकसान उन्होंने किया है। और ऐसे लोगों के बावजूद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। मैं अपने पदाधिकारियों को, अपने सचिव, निदेशक सभी को धन्यवाद देते हैं कि पूरी सजगता के साथ आप लक्ष्य को प्राप्त करें। मुझे यह बताते हुए कि जिन लोगों ने घाट बंद करने का कारण दिया, बड़ा आश्चर्यजनक है कि मुझे नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारण कि ये लोग बहुत ज्यादा रेट में डाक बोला था, डाक की बोली लगाया था इस उम्मीद के साथ कि नाजायज अवैध खनन से हम पूरा कर लेंगे। लेकिन बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जो खनन पॉलिसी हमने लाया और विभाग की शक्ति के कारण वो अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद हुआ। अब जिसके कारण उनको घाटा लग रहा है, वह घाटा की भरपाई वो सरेंडर करके अपने घाटे को बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनका सिक्योरिटी मनी तो जब्त करेंगे ही। कुछ जगह तो पूरे सुनियोजित ढंग से कुछ बालू कारोबारी तो हम नहीं कहेंगे, बालू माफिया कुछ लोग मिल करके जो योजना बना के विभाग को सरेंडर करना चाहते थे कि विभाग सरेंडर करे। विभाग और सरकार माफिया को सरेंडर करा चुका है और बचे कुचे जो लोग हैं उनको भी सरेंडर करा देंगे। हमने एक पॉलिसी तय कर रहे हैं कि जिन लोगों ने घाट सरेंडर किया है, जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारे डीएमटीएफ जिला खनन टास्क फोर्स, जिसके अंदर डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, सभी कार्यपालक अभियंता, खनन पदाधिकारी मिल बैठ के रेट तय करते हैं। जहां 3-3 बार टेंडर हो चुका और लोग डालने भी नहीं दिए हैं। माफिया का इतना वर्चस्व कि रेट कम करेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर हम बंद पड़े घाटों का निबता निकालेंगे। रेट हम रिवाइज करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिए हैं कि वो प्रस्ताव दे, लेकिन वो लोग उसमें भाग नहीं लेंगे जिन लोगों ने सरेंडर किया है या जो उस कंपनी के अंदर पार्टनर या डायरेक्टर है। किसी भी कंपनी में वो पार्टनर और डायरेक्टर रहेंगे, वो लोग इस तरह के घाटों में भागीदारी नहीं करेंगे। ये हमने सुनिश्चित करने का अपने विभाग में अपने पदाधिकारियों से आग्रह किया है। इसके अलावे एक नया जो ट्रांजिट चालान का हमने कई बार आप लोगों से चर्चा किया, अब वह जमीन पर उतरने वाला है। कैबिनेट से भी पास हो चुका है और हमारी भी स्वीकृति मिल चुकी है। सीमा पर सीसीटीवी से निगरानी का काम भी शुरू होगा। सीमावर्ती जिलों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। लापरवाही जो करेंगे सख्त कार्रवाई होगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। लघु खनिजों को परिवहन को पारदर्शी व्यवस्थित बनाने के लिए हमने बड़ा निर्णय लिया है। राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों से लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास टीपी अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम 41 पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।